हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट के एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में है उसके एक आइडियल खर्चों की लिस्ट। एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि कितने खर्चे एक स्टूडेंट के पर मंथ बेसिस पे होते हैं। तो वीडियो देखते रहो। अगर आप कनाडा आने वाले हो तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, एक फेयर आइडिया मिल जाएगा आपको कि मंथली आपका कितना खर्चा होने वाला है। और जीआईसी वैसे आपको पता ही है 20,000 हो चुकी है, तो वो भी डिस्कस करूँगा कि उसका क्या फ़ायदा हुआ बढ़ाने का, एक पॉजिटिव वो एस्पेक्ट है कि नहीं है, वो भी बात करेंगे। वीडियो देखते रहो। सो गाइस, सबसे पहला जो मेन खर्चा है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, आई मीन आपको देना ही पड़ेगा हर महीने, वो है रेंट। एज़ यूजुअल आपको पता ही होगा। तो कनाडा में अभी अगर वैंकूवर में मैं रहता हूँ, वैंकूवर में अगर आपने रहना है अपने कॉलेज के आसपास, जैसे मोस्टली वैंकूवर डाउनटाउन एरिया में है कॉलेजेस, और अगर आपको उसके आसपास रहना है वैंकूवर मेन मेट्रो सिटी में, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अराउंड 600 to 700 पर मंथ आपका शेयरिंग में जाएगा रूम का। तो इवन 800 भी हो सकता है। और अगर आप बर्नबी, जिसको कि हम सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, सरी और वैंकूवर मेन सिटी के बीच में बर्नबी है, तो उधर भी इतना ही मिलेगा। इवन इन सरी सरी भी आपको 600 650 पर मंथ शेयरिंग के आसपास मिलेगा। अगर किसी को 550 500 भी मिल जाता है तो वो आपका लक बाय चांस है। बट ये है कि मोस्टली आपका 600 to 650 के आसपास रहेगा रेंट। रेंट बहुत ज़्यादा अभी पीक पे है इस टाइम पे कनाडा में ओवरऑल ही। तो अगर आप सरी से भी आगे कहीं रहने का सोच रहे हो, मिशन साइड, तो उधर थोड़ा सा कम है, 100 150 डॉलर पर मंथ कम हो सकता है। बट ये आप ये समझ के चलो। और अभी तक 10,000 जीआईसी थी। 10,000 में से हर महीने आपको 680 670 डॉलर्स आपको आते थे आपके अकाउंट में। तो अब जो जीआईसी बढ़ी है वो इन्हीं रीजंस की वजह से डबल हुई है, क्योंकि 650 जीआईसी पर मंथ आती थी अभी तक। मेरी भी अभी उतनी ही आती है। और बट अगर देखा जाए तो वो तो रेंट ही है सिर्फ आपका एज अ स्टूडेंट। सो बात करते हैं अपना सेकंड खर्चा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का कनाडा में। तो वो खर्चा है ग्रोसरी का। वो भी आपको खाना खाना है, हर दिन खाना है, कम से कम 2 बार ही खाना है। तो जो इंडिया में 3 3 बार ही खाते हैं, उनका यहाँ पे आके 2 बार ही भी हो जाता है, और कभी कभार 1 बार ही भी हो जाता है। ये नहीं कि पैसे बचाने के चक्कर में, बट टाइम नहीं मिल पाता, जॉब से टाइम नहीं मिल पाता, क्लासेस भी अलाइंड होती है, लोडेड होते हैं हमारे सारे वीकेंड्स वीकडेज, जॉब से क्लासेस से। तो ऐसा रहता है। तो ग्रोसरी का अगर मैं आपको बता दूं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का अराउंड 150 180 के आसपास रहेगा अगर वो अच्छे से खाना खा रहा है। और अगर आप जूसेस वगैरह भी ले रहे हो, आपका एक इंडिया में अच्छा लाइफस्टाइल था, यहाँ पे भी आप वही मेंटेन करना चाहते हो, तो एक्सपेक्ट करो अराउंड 250 280 के आसपास। और अभी वैसे मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में शॉर्ट्स वगैरह डाली थी, उसमें भी मैंने बताया था, जैसे टमाटर प्याज सबसे मेन है और वही 8 8 7 7 डॉलर का 1 किलो है। तो महीने में अगर आप 5 5 6 6 किलो भी वो खा लोगे तो 40 50 डॉलर तो आपका यही हो गया, प्याज आलू टमाटर का। ऊपर से आप फिर सब्जियां वगैरह लाओगे तो इतना आपका 180 to 200 के आसपास आप एक्सपेक्ट करो कि आपका ग्रोसरी का रहेगा। अगर आप ग्रोसरी अवॉइड करने के सोच रहे हो कि आप सोचो कि टिफ़िन सस्ते में मिल जाएगा, तो टिफ़िन उससे भी महंगा है। 240 250 तक का आपको टिफ़िन मिलेगा, जिसमें 6 8 रोटियाँ होंगी और 2 सब्जी होंगी, जिससे एक एक स्टूडेंट का जो हट्टा कट्टा स्टूडेंट था इंडिया में, बैक इन इंडिया, यहाँ पे उसको काम नहीं चलेगा उनसे। तो गाइज़, अगर बात करें तीसरा अनअवॉइडेबल खर्चा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, तो वो है ट्रांजिट का। बस ट्रेन वगैरह में आप जाओगे आओगे तो मिनिमम एक साइड का 1.5 आवर के लिए वैलिड रहता है। एक जो फीस कटती है आपके कार्ड से, कंपस कार्ड से, वो होती है अराउंड 255। अगर आप ग्रैनविल वगैरह जा रहे हो डाउनटाउन तो 375 रहती है, $3.75 एक टाइम का जो होता है, वो 1.5 घंटे तक वैलिड रहता है। तो आप ये लगा लो कि आपका, अगर आप मेन वैंकूवर में ज़ोन 1 में हो तो अराउंड 100 के आसपास का पास बनता है। ज़ोन 2 में हो, जो बर्नबी वगैरह है मेट्रो टाउन तक, वो आपका 149 150 के आसपास बैठता है महीने का। और सरी में रह रहे हो तो 189 190 के आसपास कुछ इतना रहता है पास। तो ये लगा लो आप पास का भी 150, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लेकर चल लो, तो 150 आपका पास का भी रहेगा, जो आपका ट्रांजिट का रहेगा, यहाँ वहाँ जाने का। आप घूमोगे, नए नए आओगे, आपको क्लासेस भी जाना है, आपको जॉब पे भी जाना है, आपको हफ्ते में एक बार इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, तो 150 आप वो भी लेकर चलो ट्रांजिट का। तो गाइज़, अब हमारा है फोर्थ यानी कि चौथा अनअवॉइडेबल खर्चा एक स्टूडेंट का, वो है अपना फ़ोन का खर्चा। जो आपका बेसिक पर मंथ का चार्ज रहेगा मोबिलिटी कनेक्शन का, तो वो अराउंड रहता है, मिनिमम आप फाइडो वगैरह का भी ले लोगे तो 40 45 50 के आसपास रहता है। तो वो $50 भी आपको करना ही पड़ेगा। वो अवॉइड आप ये सोचो आप कर लोगे, वो नहीं होता है। तो वो भी आप लगा लो। तो अभी तक टिल नाउ 600 आप लगा लो अपना रेंट, 150 अपना लगा लो ग्रोसरी, तो 750 हो गया।
फिर उसके बाद अपना ट्रांजिट का 150 पकड़ के चलो, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हो गया 900। तो 900 के बाद 50 अपना मोबिलिटी का, तो 950,000 के आसपास तो आपको यहीं जो पक्का खर्चा होना ही होना है वही बैठ गया आपका यहाँ पे। सो गाइज, अगर हम बात करें अपने पाँचवें खर्चे की, फिफ्थ खर्चा, वो है मिसलिनियस खर्चा, जिसमें आपका बाहर घूमने का, खाने पीने का, सबवे, टिम हॉर्टन्स वगैरह का, कॉफ़ी। आप महीने में अगर टिम की कॉफ़ी 10 बारी भी पी रहे हो, 8-10 बारी, तो 25-30-35 डॉलर तो आपको कॉफ़ी का हो गया। फिर सबवे वगैरह खा रहे हो, बीच में इधर उधर मैकडी मुकडी खा रहे हो, तो आप अपना मिसलेनियस खर्चा भी अराउंड 70-80 पकड़ के चलो। तो आप ये है कि अपना जितना मैंने आपको बताया, आप उसमें 100-150 डॉलर कम भी कर लोगे तो वो रेंट पे कम हो सकता है, ग्रोसरी में 20-30 डॉलर कम कर सकते हो। तो बट आपका एक अराउंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 1000-1200, 1000-1100 के आसपास तो रहेगा ही महीने का खर्चा। और कई स्टूडेंट्स जो हैं अभी इंडिया में, जो आने वाले हैं कनाडा, मेरी पुरानी वीडियोस पे बहुतों के कमेंट्स आते हैं कि फ़ीस सेव हो जाती है, कितनी महीने की इनकम हो जाती है एक स्टूडेंट की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फुल टाइम हम काम कर सकते थे, जो कि अप्रैल 30 के बाद शायद 30 आवर्स रह जाएगा पर वीक। तो उसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है फ़ीस सेव करना, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कनाडा आके इतने सारे खर्चे निकाल लोगे, फिर उसके बाद आप फ़ीस भी सेव करोगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रह सकता है आपको। बाकी करने वाले कर भी लेते हैं, मेरे से तो अभी तक नहीं हो पाई टू बी ऑनेस्ट फ़ीस अगले साल की। और यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कॉलेजेस की, क्योंकि 30% जो नंबर था वो स्टूडेंट्स का कम हो चुका है कनाडा में। इंटेक्स जो हैं, जो स्टूडेंट आएंगे, 30% कम हो गया नंबर। तो कॉलेजेस फ़ीस अब यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है और प्रॉफिट्स भी उनको बनाने हैं बहुत अच्छे खासे। तो उस सिनेरियो में भी अराउंड, अभी मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, तो मेरी अगले साल की 25,000 फ़ीस है। तो आप खुद सोच लो, 25,000 अगर आपको एक साल में इकट्ठी करनी है, तो एक साल से भी कम होता है आपके पास टाइम। 25,000 अगर आपको इकट्ठी करनी है, तो आपको हर महीने अराउंड 2,000 डॉलर के आसपास बचाना ही बचाना है। तो 2,000 डॉलर बचाने के लिए आपको 3,000 3,500 कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने खर्चे भी निकालने सारे जो मैंने आपको बताए। जीआईसी भी चलो आपको सपोर्ट कर लेगी, जो आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको 20,000 वाली जीआईसी अच्छे से सपोर्ट कर सकती है, बट स्टिल आपको इतना अमाउंट कमाना पड़ेगा जो कि आप सेव कर लो। तो इसमें यही हो सकता है, कई लोग घर से मंगा लेते हैं, कई लोग यहाँ पे आके कुछ लोन्स वगैरह अप्लाई करते होंगे, आई डोंट नो। बट कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा टाइम के लिए लोन ले सकते हैं, या कई लोग कमा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग हैं जिन्होंने कमाई भी है यहाँ पे फ़ीस। तो एफ़र्ट चाहिए। तो अभी तक मेरे से तो नहीं हो पाया, ऑल्दो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ स्टिल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मेरे को लगता है यही था, ये सारे खर्चे थे जो एक स्टूडेंट के, इंटरनेशनल स्टूडेंट के हो सकते हैं कनाडा में। अगर आपको लगता है कोई नया खर्चा है जो मैंने मिस कर दिया या कुछ होगा, तो आप कमेंट में लिखो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो गाइज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी आपके व्यूज़ हैं, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ एज़ यूजुअल। अब मेरी पुरानी वीडियोस पे भी मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, वहाँ पे भी आप मेरे को ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चंस, वहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प करने को आगे रहूँगा। बाकी यही सारा था इस वीडियो के बारे में। अगली वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब करके रखो और सपोर्ट करते रहो भाई को। टेक केयर, गुड बाय।